फ्रेश न्यू एपिसोड। 7 की बस थी और 7:09 बज रहा है अभी। लेट्स सी, आई होप 1-2 मैं 7:06 की आई हुई हूँ। आई होप उसके पहले वो चली ना गई हो। लेट्स सी। तो दोस्तों मैं 2 बस चेंज करके मस्त पहुँच गई हूँ। ये देखिए घर के सामने, और मेरे को आधा घंटा लगा है खाली। मज़ा ही आ गया। चिराग को भी थोड़ा सोने मिला, उसको भी मुझे पिक करने आना नहीं पड़ा। दिस इज़ गुड एक्चुअली। ऐसे ही करूँगी मैं अब से। तो इससे क्या होगा ना, उसको नहीं आना पड़ेगा मुझे पिक करने सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके, और मैं भी पहुँच जाऊँगी। चलिए मैं घर के अंदर मतलब गेट के अंदर घुस गई हूँ, और अभी चलते हुए मैं घर पे जाऊँगी और फिर आपको मैं प्रिंस का तांडव दिखाऊँगी। एज़ यूजुअल मुझे प्रिंस को लेके बाहर आना ही पड़ेगा थोड़ा वॉकी करने, और फिर हम सो जाएंगे। दरवाज़ा ओपन करती हूँ। हाय बेबी, चिराग इज स्लीपिंग। चलो अंदर चलो बेटा, चलो चलो, डैडी स्लीपिंग। बिट्टू चल मैं भी सो जाती हूँ। हाय शन्ना, हाय। चल चल नीचे जाते इसके पहले कि बाकी लोग उठे। चलो चलो। दोस्तों आज मैं 2:30 को ही उठ गई हूँ और मैं खा रही हूँ एक हॉट पॉकेट। आज हमने चाय वाय नहीं बनाई है, चिराग ने शायद से बाहर की कॉफ़ी पी ली थी। अभी चाय बाद में बनाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में हम दाल ढोकले खाएंगे क्योंकि दिस कैन नॉट बी इनफ फॉर जस्ट आवर लंच। थोड़ा ज़्यादा खाना ज़रूरी है, और 1-2 दिन मेरी नाइट शिफ्ट होती है, कुछ भी खा के निकल जाता है, चलेगा। अभी 5-5 दिन की नाइट शिफ्ट है तो थोड़ा ठीक से खाना पड़ेगा। चिराग भी वहाँ पे खा रहा है और मैं यहाँ पे हूँ, देख लीजिए। तो दोस्तों हम लोग यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं, और ये यहाँ हमारा चाय नाश्ता पड़ा हुआ है। वी आर गोना हैव दिस लिटिल बेबी समोसास। जो आप लोगों ने कचौरी खाई होगी ना, कचौरी के अंदर ऐसा भरा हुआ होता है, ये वही है, खाली इसकी शेप अलग है, बट इट्स द सेम एग्जैक्ट थिंग। तो चलो हमारी पहली चाय की चुस्की आप लोगों के साथ, लाइक आई ऑलवेज डू। ये देखो, and we will have one samosa. Have this samosa and tell me how it is. It's good, खस्ता। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पास्ता बना लिया है कल के लिए। ये चिराग को मैं डब्बे में दूंगी, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ ऑफिस जाने के लिए। ये मैं अभी थोड़ा सा डब्बा में भर के रेडी करके रख दूंगी, क्योंकि कल पता नहीं मैं आने के बाद कितनी एनर्जी में रहूँगी। मैंने शावर लेके मैं रेडी हो गई हूँ। अभी वी आर जस्ट लीविंग फॉर माई ऑफिस। कल सुबह मैं आऊँगी, फिर चिराग ऑफिस जाएगा और फिर मैं सो जाऊँगी। तो अभी मैं 2 डब्बा बना लेती हूँ और फ्रिज में रख देती हूँ, तो दैट विल बी हिज टुमारो एंड डे आफ्टर का डब्बा। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं। आई डोंट नो आपको मैं नज़र आ रही हूँ क्या, लेकिन हम लोग गाड़ी में हैं, और चिराग मुझे अभी ड्रॉप करके आके घर पे आके सोएगा, और वापस बेचारा सुबह उठ के जाएगा और मुझे पिक करेगा। तो दोस्तों आज मैंने बहुत ज़्यादा दिन भर में ब्लॉग नहीं किया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। इवनिंग में मैं बस बैठी थी। हर एक छोटी चीज़ मेरे को बहुत अफेक्ट कर रही है, मेरी मेंटल हेल्थ की बैंड बज गई है। और चिराग ने बोला कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, और वो टाइम पे मुझे भी सेम फील हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद कुछ तो हुआ, हम दोनों ऐसे भड़के। एक्चुअली मैं नहीं भड़की, मैं रो रही थी, बट मैं आवाज़ नहीं कर रही थी ताकि उसको पता ना चले। लेकिन मैंने नॉर्मल से कुछ तो बोला, और उसका रिएक्शन था ऐसा उठ के भाग के, मैं मेरे माँ को कॉल करता हूँ, मैं बस, मुझे डिवोर्स चाहिए, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे नहीं चाहिए, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से। मैं मेरे पेरेंट्स को कॉल कर रहा हूँ, और उसने पेरेंट्स को कॉल करना स्टार्ट किया। वो टाइम पे क्या होता है ना, एज अ ह्यूमन टेंडेंसी हमको लगता है सामने वाला बोलेगा नो 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 मत कॉल करो। मैंने उसको बोला हाँ तू कॉल कर। बहुत बार मैंने ये बातें सुनी है तेरे पास से,
लेट्स गो फॉर डिवोर्स, क्योंकि कर ही लेते हैं अभी, हर रोज़ क्या झगड़ा करना ना, उससे बेटर है अलग ही हो जाते हैं। और ये सारा झगड़ा सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट हुआ कि मैं रात भर काम करती हूँ, घर पे आके मेरे को खाना बनाना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। अब क्या होता है ना, हम इंडियंस को ये पता होता है कि वाइफ घर का काम करेगी, और हम ये कंसिडर ही नहीं करते कि हमारे लड़कों को भी हमें घर का थोड़ा बहुत काम सिखाना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि संजीव कपूर विकास खन्ना बना दो, लेकिन दाल चावल तो बनाना सिखा दो, बहुत ज़रूरी है। वो लोग माएँ, लड़कों की माएँ ये कंसिडर ही नहीं करती है कि जब लड़की बहू बन के आएगी, वो भी इंसान होगी, वो भी थकेगी, उसके ऊपर आप पैसे कमाने का जब अत्याचार करोगे, फोर्स करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालोगे, तो आप चाहते हो कि दूसरे की बेटी आए आपके घर पे, आपके लोगों के साथ में एडजस्ट करे, आपके। अब मेरी ना इंटरकास्ट मैरिज है। जब दो लोग एक माँ बाप से पैदा हुए, दो लोग अगर सेम नहीं होते, तो दो हस्बैंड वाइफ जब अलग अलग घरों में पैदा हुए, अलग अलग घरों के रीति रिवाज से बड़े हुए हैं, वो लोग सेम कैसे हो सकते हैं ना, अलग होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स लगते हैं। दैट बीइंग इन द सेम कास्ट। अब मेरी कास्ट अलग है, मैं इंडिया में बड़ी हुई हूँ, वो यूएस में बड़ा हुआ है, हम लोग बहुत अलग हैं, और एवरी डे इज़ अ वर्क। एंड ये बहुत अनफेयर है कि आप एक जन से एक्सपेक्ट करो कि वही सब वर्क करेगी, और आप आपके बेटे से एक्सपेक्ट ही ना करो कि वो कोई वर्क ही करेगा। अगर मुझसे एक्सपेक्टेड है कि मैं उनके ख़ानदान से सबसे रिश्ते निभाऊँ, लेकिन उनके बेटे से उनको एक भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि उसकी माँ, वो मेरे माँ से भी बात करे। मुझसे एक्सपेक्टेशन है कि मैं जाऊँ जॉब करके लाऊँ, लेकिन उनको उनके बेटे से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो घर के काम में मेरा थोड़ा भी हाथ बटाए। मैं जब ये चीज़ बोलती हूँ, मेरी सास बोलती है बेटा लेकिन लड़के तो ऐसे ही होते हैं, फिर वैसे लड़कियाँ भी तो घर पे रहने के लिए ही होती है। मैं जब इंडिया से यूएस आई, आपने मेरे को 7 दिन के अंदर फोर्स करना स्टार्ट किया, जॉब कर लो, जॉब कर लो, जॉब कर लो, जॉब कर लो। मुझे आपने एडजस्ट होने का भी टाइम नहीं दिया। आपने मुझे ये नहीं बोला तू करना चाहती है क्या, मुझे आपने ये बोला कि करना पड़ेगा। आपकी बेटी को चाय बनाना भी नहीं आता, लेकिन मुझे अपने घर में 20 से 30 लोगों का खाना बनवाया है, अकेले, बिना किसी के हेल्प के। यहाँ पे मेड्स नहीं होते, कटिंग चॉपिंग से लेके मसाला बनाने से लेके सब कुछ मुझे करना पड़ता है, और आपने कराया है। तो ये कहाँ की फेयर हो गई? आप बहू से जो चीज़ें कराते हो, वही चीज़ अगर आपकी बेटी से उनकी सास कराए तो नहीं चलेगा ना आपको। तो काफ़ी चीज़ें हुई, और ये बिल्डअप था, और मुझे पैनिक अटैक आया, और बहुत पहले भी 4 बार आया हुआ है। सास ससुर आने के पहली वाली जो फ्राइडे थी तभी आया था, आज का उससे ज़्यादा ख़तरनाक था, और मैं सांस नहीं ले पा रही थी फॉर 24 मिनट्स। 7:36 से लेके 8 बजे तक मुझे सांस नहीं हो रही थी। उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसके फैमिली को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने सारे ग्रुप्स लीव कर दिए, किसी का मुझे एक मैसेज तक नहीं आया। और आप बोलते हो दिस फैमिली इज़ वेरी केयरिंग। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन में मुझे वो कुछ नहीं नज़र आता जो आप लोग मुझे बोलते हो। मैं आई हूँ जॉब पे, कल चिराग नहीं रहेगा घर पे। आई थिंक आई एम गिविंग यू गाइज टू मच इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर मैं मर गई तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों मरी। वेल, लेट्स सी आगे। मेंटल हेल्थ को ना हमने जोक बना के रखा है। लड़की बोल बोल के थक जाएगी कि मुझे सुनो, मुझे समझो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। सही में किसी को नहीं फ़र्क पड़ता। वो अगले दिन वापस उठेगी, वापस खाना बनाएगी, पूरे ख़ानदान को खिलाएगी और सो जाएगी। सोते वक्त वो कितना रोएगी उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चाय में मीठा कम हो गया ना, सबको फ़र्क पड़ जाता है। तो ऐसी है मेरी लाइफ। अभी मैं जॉब पे हूँ,
आने के पहले भी मैंने उसके लिए डब्बा बनाया, क्योंकि हमको बचपन से सिखाया गया है ना घर वालों को संभालने का, तो संभाल रहे हैं। जब तक ज़िंदा रहेंगे यही काम है। बस अभी इससे ज़्यादा मेरे पास बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा। कुछ और होगा तो बात होगी, नहीं होगा तो शायद यहीं पे हमारी ब्लॉग ख़त्म होगी। तो दोस्तों अभी 5:30 बज रहे हैं और मैंने कॉफ़ी और बिस्किट ले लिया है। ये मेरी कॉफ़ी है और ये मेरा एक ओरियो बिस्किट है। शायद मैं पूरा नहीं ख़त्म करूँ, बट थोड़ा खा लेती हूँ, क्योंकि बस है अभी यहाँ पे बना हुआ। यूजुअली ना सैटरडे संडे को मैं मॉर्निंग में होती हूँ ना, 7 बजे तक कुछ नहीं होता है, बट आज क्योंकि मंडे है, ये वीक में मैं अलग अलग डेज़ पे कर रही हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे हमारा 6 to 10 होता है ब्रेकफास्ट। तो 5:30 बजे ही सब कुछ लगाने लग जाते हैं। तो मैं इसके लिए लेके आई और मेरे को बंदी आके बोली कि मैडम लग गया है आपको, अगर चाहिए तो कॉफ़ी ले लो। तो मैं कॉफ़ी लेके आई। तो चलिए इसके साथ मैं आज का दिन ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय। अपना ख्याल रखना और अपना मेंटल हेल्थ का तो पक्का ख्याल रखना।